वेलकम टू वेबलाइन। कॉफ़ी एंड वनीला का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर थे वो मैंने डिटेल में समझाए थे, पर कॉपीराइट इशू की वजह से वो वीडियोस डिलीट हो गए हैं। तो उन सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं इसी वीडियो में करने वाली हूँ। जयवुन येजुन से कहता है कि पर वो तुम्हारी वाइफ 1 साल के लिए है ना। येजुन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जयवुन कहता है कि मैं इस बात को तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूँगा। जयवुन के जाने के बाद येजुन अपने मन में सोचने लगता है कि सुबिन की वो इतनी परवाह क्यों करता है। बाद में वो पार्टी वाली जगह पर जाने लगता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि सुबिन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो हम अंदर चले जाते हैं। सुबिन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में ये सारे फ्रेंड्स मिलकर किंग गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक नंबर की स्टिक दी जाती है। इस गेम में जो भी किंग बनता है वो अपने हिसाब से किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है। जब जयवुन किंग बनता है तो वो 5 और 6 नंबर की स्टिक जिसके भी पास हो उन्हें किस करने को बोलता है। ये स्टिक तो सुबिन और येजुन के पास थी। वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सभी लोग उन लोगों को लेकर बातें करने लगते हैं। कोई पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, तो किस करने में क्या बुराई है। येजुन तो फिर भी गुस्सा हो रहा था, तो सुबिन उसे पकड़कर किस कर लेती है। जयवुन भी यही चाहता था। आगे हम देखते हैं कि येजुन और सुबिन एक ही कमरे में थे। येजुन नीचे सो रहा था और सुबिन ऊपर। सुबिन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें नीचे सोने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर तुम चाहते हो तो तुम ऊपर आ सकते हो। वैसे उन दोनों को ही उस किस के बारे में याद आ रहा था। सुबिन फिर से कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम ऊपर आकर सो सकते हो, पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होगा। येजुन ऊपर आकर सुबिन से कहता है कि पिछली बार का तो मुझे पता नहीं, पर इस बार मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कितनी बार ट्राई की कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा लूँ, पर तुम हो कि तुम हमेशा ही मुझे अपनी ओर खींचती रहती हो। येजुन सुबिन को आई लाइक यू बोलता है और उसे किस करता है। सुबिन उसे कुछ भी नहीं कहती और वह सो जाती है। येजुन कहता है कि तुम्हें भी तो आई लाइक यू बोलना चाहिए ना। अगले दिन येजुन जब उठता है तो वो देखता है कि सुबिन यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही, तो वो बाहर उसे ढूंढने के लिए चाहता है। सुबिन उसे मिल भी जाती है। सुबिन उसे कहती है कि आज मैं जयवुन के साथ बाहर जाने वाली हूँ, जिस स्टोर में मुझे जाना है जयवुन लकीली उस स्टोर को जानता है। यहाँ पर सुबिन ऐसे दिखाती है जैसे कि कल रात क्या हुआ था उसे तो कुछ भी याद नहीं है। येजुन को तो झटका लगता है। सुबिन फिर जयवुन के साथ वहाँ से चली जाती है। येजुन उन दोनों का पीछा करने लगता है दूर से ही। वो अब सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सुबिन को तो कुछ भी याद नहीं है। एक जगह पर आकर सुबिन रुक जाती है और येजुन को बुलाती है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही पसंद आई, तो तुम भी इस जगह को देखने के लिए आओ। येजुन जब ऊपर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो पूरा रोमांटिक माहौल है। वहाँ पर सुबिन खड़ी थी। सुबिन उसे फ्लावर देकर आई लाइक यू बोलती है। वो कहती है कि कल रात मैं ड्रंक थी और अब मैं तुम्हें प्रॉपरली प्रपोज करना चाहती थी। मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं जयवुन के साथ बाहर जाती हूँ तो तुम ज़रूर मेरे पीछे आओगे, और इन लोगों को मौका मिल गया ये सब कुछ तैयारियाँ करने का। येजुन आज बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। सुबिन के पेरेंट्स भी फिर जेजू आइलैंड में आ जाते हैं। येजुन ने जो जगह बताई थी वो पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो लोग यहीं पर रुकने की सोचते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुबिन और येजुन जब साथ में स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो सुबिन उसकी हमेशा ही मदद करने का सोचती थी, पर इससे येजुन तंग आ जाता था और हमेशा ही सुबिन को परेशान करने की तरकीबें सोचता रहता था। फिर सुबिन स्कूल आना बंद कर देती है, तो येजुन सोचता है कि आजकल ये सुबिन स्कूल क्यों नहीं आ रही, पर एक दिन वो टीचर और सुबिन की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि सुबिन की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। इसी वजह से येजुन उसकी पैसे देकर मदद करता है, यानी कि तब से ही येजुन उसे पसंद करता है, बस उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबिन और येजुन की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था सियोरिना। जब सियोरिना पैदा हुई तब 1 साल के बाद दादी माँ गुजर गई थी। सियोरिना सबकी लाडली थी और वो अब 4 साल की हो चुकी थी। येहुन भी अब बहुत ही बड़ा वेबटून आर्टिस्ट बन गया था। उसके मांगा की तो बुक भी पब्लिश होने लगी थी। उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी दिन पर दिन बढ़ रही थी।
येहुन की एक फ़ैन जिसका नाम था सुयोन, वो उससे मिलने के लिए आती है। जिस तरह से वो बात कर रही थी, येहुन को याद आ जाता है कि एक दिन सुबिन भी उसे इसी तरह से बात कर रही थी। सुयोन तो येहुन की सबसे बड़ी फ़ैन थी क्योंकि उसको उसके हर एक वेबटून के बारे में पता था। वो उसे कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है और उसे बात करती है। इसी तरह से ये दोनों ही मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। सुबिन की वजह से अब वो अपनी फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजारता है और ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। वैसे मैंने लास्ट पार्ट को कुछ ज़्यादा ही डिटेल से समझाया था, पर कॉपीराइट इशू की वजह से वो सारे डिलीट हो गए। मैं उन्हें दूसरे चैनल पर भी अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि उसमें भी गाइडलाइन स्ट्राइक तो लग ही जाती। वो पाँचों के पाँचों वीडियोस 8 से 10 मिनट तक के थे, पर मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।